मॉर्निंग आज 25/8/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। 24 तारीख को करंट अफेयर्स सुपर संडे का नहीं चल पाया था बारिश की वजह से, तो आज चलाया गया। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से। अक्टूबर 2024 को कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो महाराष्ट्र में। अक्टूबर 2024 को कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस देश में लेबोटोबी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया में। किस देश में लेबोटोबी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपरलिक विधेयक पास हुआ? तो बिहार में। किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपरलिक विधेयक पास हुआ? तो बिहार में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ? अल्जीरिया। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ? तो अल्जीरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, किस देश में HIV रोगियों में 500% की वृद्धि दर्ज की गई? तो फिलीपींस में। किस देश में HIV रोगियों में 500% की वृद्धि दर्ज की गई? फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? तो यह हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा हैदराबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस राज्य सरकार ने दही हांडी उत्सव में भाग लेने वाले गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने दही हांडी उत्सव में भाग लेने वाले गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक स्वतंत्र भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? 2035 तक। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक स्वतंत्र भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? 2035 तक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। सारल उत्सव तमिलनाडु। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय सेनाओं ने किस देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास बिल्ड कुरुक्षेत्र आरंभ किया है? तो सिंगापुर। भारतीय सेनाओं ने किस देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास बिल्ड कुरुक्षेत्र आरंभ किया है? तो सिंगापुर ने। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील को। विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो ब्राज़ील को 4 बार, अर्जेंटीना को 3 बार। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो रेमोना परेरा ने। किसने लगातार 170 घंटे में भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो रेमोना परेरा ने। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसने महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है? तो यूके ने। किसने महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है? तो यूके ने। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसरो के ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन हब का उद्घाटन किया है? तो लद्दाख में। इसरो के ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन हब का उद्घाटन किया गया? तो लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आएंगे, किस राज्य ने हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र योजना शुरू की है? तो असम ने। किस राज्य ने हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र योजना शुरू की है? असम ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को कब तक बढ़ाया गया है? फरवरी 2026 तक।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को कब तक बढ़ाया गया? फरवरी 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस देश ने यूनेस्को से अपनी वापसी की घोषणा की है? तो यूएसए ने। किस देश ने यूनेस्को से अपनी वापसी की घोषणा की? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब केरल को हराकर किस टीम ने जीता है? तो विदर्भ ने। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब केरल को हराकर किस टीम ने जीता है? तो विदर्भ ने। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हाल ही में भारत ने कितने GW सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है? तो 100 हो जाएगा। हाल ही में भारत ने कितने GW सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है? तो 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हाल ही में किसे नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो अजय कुमार भल्ला को। हाल ही में किसे नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया? तो अजय कुमार भल्ला को। नागालैंड का राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को प्रभार दिया गया है। प्रभार। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हाल ही में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ स्पेन निडील पर पहली बार तिरंगा फहराया गया? सिएटल में। हाल ही में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ स्पेन निडील पर पहली बार तिरंगा फहराया गया? सिएटल में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक्सिमो 4 मिशन का हिस्सा रहे भारतीय शुभांशु शुक्ला कितने दिनों तक ISS पर रहे? तो 18 दिन तक रहे। एक्सिमो 4 मिशन का हिस्सा रहे भारतीय शुभम शुक्ला कितने दिनों तक रहे ISS पर? तो 18 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जुलाई 2025 में सशस्त्र बीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय सिंघल। जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने? संजय सिंघल। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जुलाई 2025 में PM ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो ज्ञान भारत मिशन का। जुलाई 2025 में PM ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो ज्ञान मिशन की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन को भेजने के लिए FAM2 मिशन किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने किया। पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए FAM2 मिशन किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? ये छत्तीसगढ़ से किया है। 31 मार्च 2026 तक में अमित शाह ने नक्सल मुक्त भारत बना देगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पहले विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील में। पहले विश्व कप मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को कितना सीट मिला है? 48 सीट मिला है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को कितना सीट मिला है? तो 48 सीट मिला है। और मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री जितेंद्र सिंह भारत के पहले ओपन एयर ओटवॉल म्यूजियम का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो मौसम भवन में किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मौसम भवन में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, केंद्र सरकार ने 10वीं पास किशोरियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो नव्या योजना की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश से नव्या योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, दिसंबर 2024 को किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो चीन ने। दिसंबर 2024 को किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? चीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। और 2025 में पूछेगा एशिया में भारत तीसरे स्थान पर रहा है और वर्ल्ड में चौथे स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मस्कट।
8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मस्कट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? गगन गिल को। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है गगन गिल को। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? तो यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। क्वेश्चन नंबर 39 पर आएंगे, जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्था ने किया है? तो आईआईटी बीएचयू ने। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्था ने किया? आईआईटी बीएचयू ने। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? शाहरुख खान को। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 के, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? यूएसए ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? यूएसए ने। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, पीएम मोदी ने कहाँ बांधवन बंदरगाह का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र में। पीएम मोदी ने कहाँ बांधवन बंदरगाह का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र में। बांधवन बंदरगाह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 2024 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है? तो ब्राज़ील ने। 2024 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है? ब्राज़ील ने। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एशियाई चैंपियनशिप में दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से संबंधित है। दीपा कर्माकर को कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीती है। एशियाई चैंपियनशिप में दीपा कर्माकर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, जून 2025 में बंद किया गया जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य क्षेत्र से। जेसीबी पुरस्कार साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ऑपरेशन बायसर अल फतह किस देश ने शुरू किया है हाल ही में? तो ईरान ने। ऑपरेशन बायसर अल फतह किस देश ने शुरू किया है हाल ही में? ईरान ने। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, जुलाई 2025 में डीआरडीओ ने किस द्वीप से प्रलय मिसाइल के 2 सकल उड़ान परीक्षण किया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसका पूरा नाम था व्हीलर द्वीप, जो कि उड़ीसा में है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम व्हीलर द्वीप है। जुलाई 2025 में डीआरडीओ ने किस द्वीप में प्रलय मिसाइल को 2 सफल उड़ान परीक्षण किया? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 12वें हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो राजगीर। 12वें हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो राजगीर करेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? तो दीप जिला बना है। मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बना है? तो दीप जिला बना है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? नया पंबन ब्रिज। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? नया पंबन ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारत में पहली डिजिटल जनगणना किसमें जाति गणना भी शामिल होगी? किस वर्ष आयोजित की जाएगी? 2027 में आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बजट 2025-26 का थीम सबका विकास है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, वर्ष ये सही है। बजट 2025-26 का थीम है सबका विकास। ऑप्शन बी देखिए, 2017 में बजट प्रस्तुत करने की तिथि 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दी गई, ये भी सही है। सबसे लंबे भाषण देने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम पर है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी देखिए, संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया जिसमें विकास के 5 इंजन को रेखांकित किया गया, नहीं, यही गलत है। 5 इंजन को नहीं, 4 इंजन को रेखांकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष
आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहाँ एक नई ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ में। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहाँ एक नई ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, एक्सिमो स्पेस का सीईओ कौन है? तो तेजपाल भाटिया। एक्सिमो स्पेस का सीईओ कौन है? तेजपाल भाटिया। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, लंदन के सिंस इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी होगी? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डीडीएलजी। लंदन में सिंस इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी हो जाएगी? डीडीएलजी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम किस बैंक ने प्रारंभ किया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम किस बैंक ने प्रारंभ किया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन 58 देखिए, भारत में पहली बार पेपरलेस उपचुनाव कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में। भारत में पहली बार पेपरलेस उपचुनाव कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब सार्के को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया? जापान। यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया? तो जापान। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ प्रारंभ किया गया? डल झील, जम्मू कश्मीर। भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ प्रारंभ किया गया? डल झील, जम्मू कश्मीर में। लोनार झील महाराष्ट्र में। नैनीताल उत्तराखंड में। बुलर झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे, फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? तो जम्मू कश्मीर। फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? तो जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, जुलाई 2025 को किसको वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब किसे हराकर जीता है? तो वेस्ट इंडीज को हराकर जीता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 2024 को रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक जीते हैं। 2024 को रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता है? तो संजना ठाकुर ने। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता है? संजना ठाकुर ने। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति बन गया है? USA। कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति बन गया है? तो USA। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, मई 2024 को किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने ही वाला विधेयक पारित किया? यूक्रेन ने। मई 2024 को किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया? यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ हुआ? तो मुंबई में। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ हुआ? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, भगवान जगन्नाथ यात्रा में पुनः मुख्य मंदिर में वापसी को क्या कहते हैं? तो नीलाद्री विजय कहते हैं। भगवान जगन्नाथ यात्रा में पुनः मुख्य मंदिर में वापसी को क्या कहते हैं? नीलाद्री कहते हैं। यात्रा पूछेगा तब बृहदा यात्रा हो जाएगा, बृहद यात्रा हो जाएगा। तो यहाँ पूछा मुख्य मंदिर में वापसी को क्या कहते हैं? नीलाद्री विजय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, ए शरत कमल जिसने हाल ही में खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की है, किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से हो जाएगा। ए शरत कमल जिसने हाल ही में खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की है, किस खेल से? तो टेबल टेनिस से हो जाएगा शरत कमल। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ऑप्शन 1 नंबर 70 में तेलंगाना के वृद्ध पुरुष के नाम से, तेलंगाना के वृद्ध पुरुष के नाम से
पद्मश्री डी रमैया को जाना जाता है? वृद्ध पुरुष के नाम से पद्मश्री रमैया को जाना जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन 2 देखिए, इसे 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। तेलंगाना सरकार ने युवा यात्री को प्रेरित करने के लिए कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में उनकी जीवन कहानी को शामिल किया गया है, नहीं, यही गलत है। और ऑप्शन डी देखिए, उन्होंने जीवन काल में 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए थे, ये भी सही है, यानी कि डी सही है। सॉरी 70 का ऑप्शन 1 देखिए, तेलंगाना के वृक्ष पुरुष पूछा है, वृद्ध ने वृक्ष पुरुष के नाम से पद्मश्री डी रमैया को जाना जाता है। पद्मश्री डी रमैया को जाना जाता है, इसे पद्मश्री 2017 में दिया गया था, इसे वृक्ष पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो रोहित शर्मा हो जाएगा। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, भारत का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? उज्जैन में। भारत का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो यूएसए में। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? यूएसए में। और 2025 में नीदरलैंड में होगा। क्वेश्चन नंबर 74 पाएंगे, 11 जुलाई 2024 को कहाँ भारतीय मूल की संसद ने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। 11 जुलाई 2024 को कहाँ भारतीय मूल की सांसद ने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? यूके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने किस देश के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की है? तो नेपाल के साथ, टिकटॉक नेपाल। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ओमान चांडी लोक सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राहुल गांधी को। ओमान चांडी लोक सेवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो राहुल गांधी को। क्वेश्चन नंबर 77 पाएंगे, केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो 25,000। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? 25,000। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किस कैंसर से? तो लंग्स यानी फेफड़ा कैंसर से है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? महाराष्ट्र से। भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस क्षेत्र को संप्रभुत्व सौंपने की घोषणा की है? तो मॉरिशस। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुत्व सौंपने की घोषणा की है? तो मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो नीतू डेविड। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो नीतू डेविड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, भारत ने किस देश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा का प्रयोग किया गया है? तो यूक्रेन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं था, यूक्रेन होगा जाएगा इसका आंसर। ऑपरेशन गंगा का प्रयोग किया यूक्रेन से। और ईरान में चलाएगा, ईरान का हो जाएगा सिंधु ऐप चलाएगा, तो ईरान से लाने के लिए सिंधु ऐप। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 83 में ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 12 मई को मनाया जाता है, 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। ऑप्शन बी देखिए, 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है, 30 मई को गोवा राज्य दिवस। ऑप्शन सी देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। और विश्व थैलेसेमिया दिवस, यही गलत है, विश्व थैलेसेमिया दिवस 17 अप्रैल को नहीं मनाया जाता, यही गलत है। विश्व थैलेसेमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है, विश्व थैलेसेमिया दिवस 8 मई को। और हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। और विश्व थैलेसेमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो आयुष मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ?
तो अजमेर में विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ? तो अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा सलमान खान। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सलमान खान हो जाएगा। और खो खो वर्ल्ड कप का थीम था तारा और तेजस, तारा और तेजस। और सीओ ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा? सीओ का ब्रांड एम्बेसडर को का ब्रांड एम्बेसडर टाइगर श्रॉफ। और खो खो का सलमान खान। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य क्षेत्र का है, किस राज्य का है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। अभी नया में है दिया हुआ मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का, याद रखेंगे। मसाला उत्पादन प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का, केरल अभी नहीं है। मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, FEMA में ई का अर्थ क्या है? तो एक्सचेंज हो जाएगा। FEMA में ई का अर्थ एक्सचेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, समानता की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को, इक्वलिटी मतलब समानता होता है, तो हैदराबाद में समानता की मूर्ति के नाम से स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को, इक्वलिटी मतलब समान होता है, इंग्लिश वर्ड इक्वलिटी मतलब समान, एक जैसा, इस तरह से याद रखेंगे। समानता की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को, जो कि हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, किस फूल की प्रजातियों को हाल ही में IUCN द्वारा संकटाग्रस्त प्रजाति घोषित किया है? तो नीलकुरिंजी को ये IUCN का स्थापना 1948 में, और 12 वर्ष में एक बार यह फूल खिलती है। नीलकुरिंजी किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटाग्रस्त प्रजाति घोषित किया? तो नीलकुरिंजी को। क्वेश्चन 91 देखिए, वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? USA ने। वाइल्ड ईगल USA, याद रखेंगे, बिहार दरोगा फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो USA ने। और इस तरह से अमेरिका का भी याद रखेंगे, बहुत सारा 2-4 देश का। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, भारत में किस एक्सप्रेसवे पर पहली बार AI आधारशिला एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS शुरू किया गया है? तो द्वारका एक्सप्रेस के द्वारा, दिल्ली और मुंबई के बीच। भारत में किस एक्सप्रेसवे पर पहली बार AI आधारशिला एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS शुरू किया गया है? तो द्वारका एक्सप्रेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, किस राज्य की काटू आधारित फैनी को GI टैग प्रदान किया गया? तो गोवा को। किस राज्य की काजू आधारित फैनी को GI टैग प्रदान किया गया? तो गोवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 योजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो नई दिल्ली में। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 योजना की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 36 है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 36 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, सिखना ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में। सिखना ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, बांग्लादेश सरकार ने नया बांग्लादेश दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 8 अगस्त को, ये भी याद रखेंगे। बांग्लादेश सरकार ने नया बांग्लादेश दिवस मनाने की घोषणा की है, तो 8 अगस्त को। पहले 16 दिसंबर को मनाया जाता है, अब 8 अगस्त को मनाया जाएगा बांग्लादेश दिवस। 8 अगस्त को मनाया जाएगा। क्वेश्चन 98 देखिए, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा कानानास्किस और अल्बर्टी और कनाडा। 51वां G7 शिखर सम्मेलन अल्बर्टी, कनाडा के अल्बर्टी में कानानास्की हो जाएगा, और मोदी गए हैं वहाँ। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, मई 2025 में नेपाल के किस पर्वतारोही ने 31 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने का रिकॉर्ड बना दिया है? कामी रीता शेरपा ने।
मई 2025 में नेपाल के किस पर्वतारोही ने 31 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने का रिकॉर्ड बना दिया है? तो कौमी रीता शेरपा ने। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, भारत के 75 महान क्रांतिकारी के लेखक कौन है? भीम सिंह। भारत के 75वें महान क्रांतिकारी के लेखक कौन है? भीम सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और जो सेट लगाना चाहते हैं ये टेलीग्राम से जुड़ के सेट लगा सकते हैं, और जो भी नहीं आते हैं वो बिल्कुल आइए, जो बाहर रहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, जो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू, आप लोग ज़रूर एक बार देखिए।